आचार समिति ने आज एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। लगता है उसी का मूल्य चुकाना पड़ा। नीतीश कुमार के टारगेट पर आप आ गए। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ही जाने जाते हैं। इतना बड़ा प्रतिशोधी व्यक्ति और समाजवादी लिवादा में इतना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता इस देश में कोई नहीं है। इसके कई उदाहरण हैं। और जिस तरह से आज हमारी सदस्यता ली गई है, आप ऐसे समझिए कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। सभी लोग जानते हैं। इसकी पटकथा 19 अप्रैल को तैयार कर दी गई थी। एक अन्य मार्ग में इसकी पटकथा तैयार कर दी गई थी और उसी दिन तय हो गया था कि रामबच्चन राय जी इसके उपसभापति बनेंगे और एक व्यक्ति को वहां से लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। और सारा जो प्रक्रिया अपनाया गया इस कार्य में, आप लोग सब कोई जानते हैं। सभी लोग एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं कि किसी को अपनी बात रखने के लिए, कोई अपनी बात को मनवाने के लिए अगर कोई व्यक्ति वेल में चला जाता, वो भी सुनील कुमार सिंह नहीं, 14 हमारे साथ में हमारे माननीय सदस्य थे और कार्रवाई मेरे ऊपर किया गया इसलिए कि किसी तरह से नीतीश जी के ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाए। नीतीश जी जो ने उस धमकी दिया मुझे कि तुमको बर्बाद कर देंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। लेकिन आरोप तो मिमिक्री का लगाया गया आप पर और आचार समिति ने उसको सही भी पाया। वीडियो आज भी आपके सदन में उपलब्ध होगा। आप हमको कहीं से भी दिखा दीजिए। हम कोई भी बाजी हारने के लिए तैयार हैं कि मैंने उनकी मिमिक्री की है, पहला। दूसरा कि यदि कोई मिमिक्री किया भी होगा तो मिमिक्री करने के लिए आप उसका सदस्यता नहीं ले सकते हैं। कहीं ऐसा संविधान में बना हुआ नहीं है। इसके जो बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली बनी है, इसमें दंड के रूप में जो आपने मुझे दिया है कि आपका हम सदस्यता ले लिए, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है दंड में कि आप मेरी सदस्यता ले सकते हैं। उतना ही नहीं, जो हम पत्र देते थे इस सदन में, हमारे पत्र को लौटा दिया जाता था कि आपके पत्र को रिसीव नहीं किया जा सकता है। देखिए, आपके सामने यह गवाह है। तो देखिए, जो आज का दिन है, यह काला, इस संविधान में काला अध्याय है। समझिए, जिस तरह से लोकतंत्र की गला घोटने का प्रयास किया गया है, यह अभूतपूर्व है। ऐसा पूरे देश में कहीं लेकिन आचार समिति के सामने आप पेश भी नहीं हुए। आपसे माफी मांगने को बोला गया, आपने माफी नहीं मांगी। माफ़ी तब मांगा जाता है जब मैंने कोई गलती किया। माफ़ी मांगना चाहिए था बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। उन्होंने महिलाओं को बेइज्जत किया सदन के अंदर में। वो बात वो बोल गए जो उनके दिल में मैला बैठा हुआ था। सभी लोग जाना। लोगों ने, इधर भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी आलोचना की कि अब हम विश्व में किस मुंह को लेके जाएंगे कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह महिलाओं के बारे में अपनी सोच रखता है। कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए कि दलित अभी विधायक के विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए था। हम बात उठाते थे किसान की, हम बात उठाते थे गरीब लोगों के, हम बात उठाते थे अल्पसंख्यकों की, हम स्वास्थ्य में सुधार की बात करते थे। केवल बहाना बनाया गया मिमिक्री का। केवल फर्जी बहाना है। मिमिक्री आधार नहीं हो सकता है किसी के सदस्यता लेने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मिमिक्री करने में अगर है तो मैं लगातार सड़क पर भी, मेरा सदन का अधिकार छीन लिए, सड़क का अधिकार नहीं छीनिएगा। आप अगर उस लायक हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। हाल तक में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मानसिक रूप से उनको बीमार व्यक्ति बताते थे और ये सारे कृत्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि वो सही में मानसिक रूप से बीमार हैं। कोर्ट जाएंगे? देखिए, यह निर्णय करना हमारे पार्टी का काम है। हम इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। हम इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय करना हमारे पार्टी का काम है। हमारे साथ थे सुनील सिंह। उनका कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।